तो कंबूचा इतना पॉपुलर क्यों है? पहली बात ये है कि कंबूचा वेस्टर्न कंट्रीज में भी इतना पॉपुलर है। और अभी अब कंबूचा तो सबने टेस्ट करके देखा है कि कैसा टेस्ट है उसका। तो हम ये प्रिफर क्यों करें कंबूचा, बाकी ड्रिंक्स के ऊपर कंबूचा क्यों प्रिफर करना है? एक तो बाकी के ड्रिंक्स है जो हमें हमारे लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, वो सॉफ्ट ड्रिंक से बढ़ते हैं। कंबुचा ऐसा ड्रिंक है कि ये उनको क्योर करने में हेल्प करता है, लेकिन बाकी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो उसको बढ़ाता है, जो भी डिसीज है उसको। और साथ ही में उसमें ऐसा पाया गया है कि कैल्शियम लेवल जो है हमारे बोन्स को जो है कैल्शियम लेवल कम होने लगती है अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई ज्यादा प्रमाण में लेता जा रहा है। मतलब हिस्ट्री में अगर आप देखते हो किसी भी पेशेंट को, और किसी को ज्यादा आदत है कि वो दूसरे ड्रिंक्स पीते हैं, और उनका धीरे धीरे बोन्स जो है डिजनरेशन होना शुरू होता है, क्योंकि कैल्शियम लेवल जो है उनका कम होते जाता है, क्योंकि पीएच लेवल जो बॉडी का है वो मैच नहीं कर पाता उससे। इसीलिए कंबूचा हमारा हेल्दी ड्रिंक इसलिए है क्योंकि ये साइड इफेक्ट बाकी तो कुछ नहीं देता है, लेकिन बॉडी में इफेक्ट्स, अच्छे गुड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा देता है। तो कंबूचा की हिस्ट्री से शुरू करते हैं पहले। ऑलरेडी मेरा जो सेशन हुआ था मैंने उसमें कुछ आइडिया दिया है, तो मैं जो भी नए हैं कंबूचा के बारे में जो सुन रहे हैं उनके बारे में एक शॉर्ट में हिस्ट्री बताऊंगी। तो कंबूचा की हिस्ट्री है कि वो एक 220 बीसी में चाइना, नॉर्थ ईस्ट चाइना में बहुत फेमस था। वो एनर्जी देता है और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस उस वक्त हुआ। और उसके बाद डॉक्टर कोम्बू, उन्होंने एक चाइनीज एम्परर को उनको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की तकलीफ थी वहां, उसमें से उनको ठीक किया। उसके बाद ये ज्यादा पॉपुलर हुआ, और अभी तो ये बहुत पॉपुलर है बहुत सारी कंट्रीज में। जापान में पॉपुलर है, या फिर थ्रू आउट द यूरोप में भी ये पॉपुलर हो गया है। तो ये उसके बाद मतलब हिस्ट्री यहाँ से शुरू होता है। मतलब इसका जो यूज है वो शुरू हुआ है गट हेल्थ से। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम था उनको, वो ठीक हो गया है, तब उसके बाद ही ये ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हुआ है और ज्यादा ये यूज करने लगे हैं लोग इसको। तो कंबूचा में जो स्कोबी है, तो स्कोबी क्या है? तो स्कोबी दिखने में ऐसा दिखता है, आप सबने देखा होगा जिन्होंने जिन्होंने कंबूचा ट्राई किया है, क्योंकि हमारे कंबूचा के बॉटल में भी एक स्कोबी का लेयर होता है, छोटा लेयर हम देते हैं, तो वो दिखता है, आपने सबने देखा होगा। और वो बड़े प्रमाण में दिखाया जाए तो ये ऐसा होता है। तो सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म है स्कोबी का। तो एक ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, और स्कोबी को गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। स्कोबी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्कोबी हमारे ये जो भी कंबूचा वर्क करता है वो स्कोबी की वजह से करता है, क्योंकि स्कोबी हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे शरीर को कैसे अब्सॉर्ब किया जाएगा उसमें वो हेल्प करता है। तो स्कोबी एक तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है इसमें जो स्कोबी है, और ऊपर से डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो स्कोबी में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो स्कोबी में है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ईस्ट, ये इंक्लूडेड रहता है स्कोबी में। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। और कंबूचा में भी ये जो स्कोबी है उसकी वजह से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है वो मैंने अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक रिसर्च पेपर है कंबूचा के ऊपर का। तो उन्होंने ये रिसर्च पे पाया गया है कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया हमें कैसे कैसे हेल्प करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो विटामिन सी सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। विटामिन सी सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा बताया गया है क्योंकि अगर विटामिन सी अगर शरीर में अच्छा होता है तब इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सबको पता है, जिनको जिनको फीवर रहता है या फिर बार बार उनकी इम्यूनिटी कम रहती है तो डॉक्टर उनको विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लस विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, इसलिए सिंथेसिस मतलब जो भी हम आउटर सोर्स ले रहे हैं विटामिन सी का, तो वो अच्छे से अब्सॉर्प्शन होना चाहिए उसके अंदर। तो वो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं। और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया हमें इसमें भी हेल्प करते हैं, जो ईस्ट है ना, इससे जो इथेनॉल बनता है उसमें उसका भी वो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर जाते हैं, तो वो हेल्पफुल बनता है। और इसकी वजह से ईस्ट भी है विटामिन बी के लिए इम्पोर्टेंट है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमें सबको पता है कि हम जब भी
पेट खराब होता है या फिर जिनको भी पेट की समस्या होती है, पाइल्स है या फिर पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो हम उनको उनको बोलते हैं कि आप छाछ लीजिए, दही लीजिए। या फिर डॉक्टर जो है आपको एक सैचेट देते हैं जिसको प्रोबायोटिक सैचेट बोलते हैं। तो प्रोबायोटिक सैचेट जैसे काम करता है वैसे ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करता है, लेकिन हम वो लॉन्ग टर्म तक नहीं ले सकते, वो जो भी वो देते हैं पैकेट्स, क्योंकि वो शरीर के लिए उतना ठीक नहीं है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके लिए ऐसा काम करेगा कि प्रोबायोटिक की तरह। प्रोबायोटिक क्यों जरूरी है? प्रोबायोटिक जरूरी होता है, गुड बैक्टीरिया की तरह ही काम करता है। हमारे शरीर में इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होता है। अगर गुड बैक्टीरिया का प्रमाण अगर शरीर के अंदर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और वो जैसे बढ़ते हैं तो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें प्रोबायोटिक्स इतना जरूरी है। कंबुचा के प्रोबायोटिक हमें कैसा काम करता है, जो भी आईबीएस के केसेस आपने देखे होंगे, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम उसको कहते हैं, उन केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स को क्या होता है कि बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, कभी वहां पे म्यूकस आने लगता है मोशन में, या पेट में दर्द होता है, या फिर पेट में जलन रहती है। ये इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के पेशेंट में दिखाई देता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी वही लक्षण दिखते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं और उसके बाद उनको तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है, या फिर पेट में अल्सर्स होते हैं, जैसे स्टमक में अल्सर हो गए या फिर इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो गए। तो ये सारी चीजें जब शुरू होती है हमारे बॉडी में, जब स्टमक में जब एसिडिक लेवल बढ़ती है तब ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो ये बहुत आगे की प्रोसीजर है। अगर अल्सर्स बन जाते हैं कहीं कहीं पे, तो प्रोबायोटिक उसके ऊपर काम करता है। साथ ही में जिसको एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, गैसेस हो रही है, तो उनको मतलब ये ज्यादा सोचना जरूरी है कि उनकी गुड बैक्टीरिया जो है वो शरीर में कम हो रही है। तो सिर्फ ये हमारे गट हेल्थ के ऊपर कंबुचा काम नहीं करता है, ये हमारे ब्रेन के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो ये ब्रेन के ऊपर भी कैसा काम करता है मैं आपको बताऊंगी। तो गट मोटिलिटी के लिए या फिर विटामिन के एब्सॉर्प्शन के लिए हमें ये गुड बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी ये बहुत जरूरी होता है, इसकी वजह से हमें ये कंबुचा नेसेसरी है। और गट बैक्टीरिया में अगर इम्बैलेंस हो जाता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो उसको हम डिसबायोसिस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और डिसबायोसिस के लक्षण में आगे जाके क्रॉनिक अगर वो वैसा ही रहता है तो वो क्रॉनिक कंडीशन में ओबेसिटी है, कैंसर्स है, या फिर ऑटिज्म जैसे केसेस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम मतलब आंत्रों में सूजन आना, ये सारी कंडीशन दिखाई देती है अगर ये क्रॉनिक स्टेज तक रहता है। तो ये डिसबायोसिस के सिम्टम्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये सिम्टम्स डेली लाइफ में मतलब हर एक ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये सिम्टम्स उनको दिखते हैं। मतलब मुंह में से कुछ खराब बदबू आ जाती है कभी, या फिर ब्लोटिंग हो जाती है, आपका पेट फूला फूला सा लगता है, गैसेस लगती है, डकारें आने लगती हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती है इंडाइजेशन की वजह से। तो ये इंडाइजेशन इसीलिए होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइनल मतलब जो भी डाइजेशन वो अच्छे से नहीं हो रहा, और हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं वो हमें कम हो रहे हैं। तो ये लक्षण आमतौर पर सबने देखे होंगे कि जैसे नॉशिएटिंग फीलिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, या फिर इन्फेक्शंस हो रहे हैं शरीर में बार बार। महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा ईस्ट इन्फेक्शन, कैंडिड इन्फेक्शन, वजाइनल इचिंग, ड्राइनेस, ये सारी चीजें दिखती है। और हमारा मुंह का टेस्ट भी अलग हो जाता है, उसमें हमारा जो मुंह का टेस्ट अलग होने के साथ ही हमारा जो स्किन प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो स्किन प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो स्किन के थ्रू निकल जाते हैं। तो अगर हम गुड बैक्टीरिया शरीर को देते हैं तो हमारा स्किन प्रॉब्लम्स भी जो ज्यादा हो रहे हैं, जिनको इंडाइजेशन की वजह से या फिर टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा होने की वजह से हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम में भी राहत। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये कैसा काम करता है हमारे गट और ब्रेन एक्सिस पे, ये मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में बताया है आपको। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम कर देते हैं शरीर के अंदर कहीं पे भी है। ये लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा है।
और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब बाकी शरीर को भी, अगर किडनी पे भी लोड आ रहा है, टॉक्सिन्स आपके, टॉक्सिन लेवल आपकी ज्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिल्टरिंग का काम किडनी का होता है, तो उस पे भी अगर लोड आ जाता है तो ये तकलीफ देता है। और ये मूड एनहांसमेंट का काम करता है कंबूचा। तो वो कैसा काम करता है, क्योंकि कंबूचा आप जब भी लेते हो आपको ऐसा फील होता है कि एनर्जी जैसा फील होता है, जैसे एनर्जी बूस्टर ले लिया, या फिर आपको अच्छा फील गुड जैसा लगने लगता है। लोग कंबूचा इसीलिए भी लेते हैं कि उनकी एनर्जी है, उनका स्टैमिना है, वो जो बरकरार रखा जाए। तो ये इसकी वजह से होता है, अगर हम गुड बैक्टीरियाज हमारे शरीर को दे रहे हैं, तो हमारे जो इंटेस्टाइन का जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है उसको, मतलब ब्रेन में एक नर्वस सिस्टम होता है और इंटेस्टाइन में भी एक नर्वस सिस्टम ही कहा जाता है, वो होता है। तो अगर हम ये ले लेते तो उसका सीधा कनेक्शन ब्रेन से है। ब्रेन से ये कैसा कनेक्शन रहेगा कि वेगस नर्व जो हमारे ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद दूसरी बहुत लेंदी और बड़ी नर्व है, वो है वेगस नर्व। तो वो वेगस नर्व हमारे ब्रेन से निकल के हार्ट को सप्लाई करती है और उसके बाद हमारे गट को सप्लाई करती है। तो वेगस नर्व के 80 टू 90% फाइबर जो है गट से हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ये आपको गट दिख रहा है और ये ब्रेन दिख रहा है, तो वहां पे ये जाते हैं। तो इसकी वजह से एक सेरोटोनिन, जिसको आप हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं, तो सेरोटोनिन एक न्यूरो जैसा काम करता है। न्यूरो क्या होते हैं? न्यूरो ऐसे होते हैं जो हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इम्पल्स कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब जैसे कि आप कुछ भी ठंडा खाते हो, या फिर आपको कुछ भी फीलिंग होता है, गर्म फीलिंग हो रहा है, ठंडा फीलिंग हो रहा है, वो हमारे ब्रेन को कैसे समझ में आता है? वो समझ में आता है न्यूरो की वजह से। तो एक 90% सीरोटोनिन गट है, गट की तरफ से सिक्रेट होता है। सबको ऐसा लगता है कि ब्रेन की तरफ से ये सिक्रेट होता है। तो सीरोटोनिन एक एक हैप्पी हार्मोन है जो हमारा गट हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमारा गट अच्छा रहता है तो हम दिन भर हैप्पी भी रह सकते हैं। तो हैप्पी गट और हैप्पी हेल्थ, ऐसा एक माना जाता है। आयुर्वेद में भी ये बताया है कि अगर आपका पेट अच्छा रहता है तो आप सारे डिसीजेस से फ्री रहते हो, क्योंकि सारे डिसीजेस हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है कि आम दोष जिसे कहा जाता है, टॉक्सिन्स लेवल जब बढ़ जाती है उसको आम बढ़ना कहे जाते हैं। तो आम जब बढ़ता है तो ये हमें कार्डियक डिसीजेस देता है, लीवर प्रॉब्लम्स देता है, या फिर शरीर में जहाँ पे भी इम्यूनिटी कम है वहां पे ये अटैक करता है, वो डिसीजेस हमें देता है। तो इसके लिए हमें ये कंबूचा ये हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। और ये एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी इसी की वजह से देता है, क्योंकि ये काम है गट और ब्रेन हेल्थ के थ्रू करता है। तो ये लिंक आपको समझ में आ गया कि ये सिर्फ पेट पे ही काम नहीं करता, ये हमारे ब्रेन पे भी कैसे काम करता है। स्किन डिसीजेस के लिए ये अच्छा है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये स्किन का पीएच बैलेंस करता है। स्किन के ऐसा होता है ना, एजिंग की वजह से स्किन का जो मॉइस्चर है वो चला जाता है, स्किन ड्राई और डल दिखाई देती है। इन कंडीशन में भी हम ये यूज कर सकते हैं। और जिनको एक्ने है या फिर कुछ भी और पिंपल्स है, उन कंडीशन में भी, एक्जिमा, सोराइसिस, ये कंडीशन में भी कंबूचा बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिला है ना, वो हेल्प करते हैं हमारी स्किन को रिपेयर करने का। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो वो जाहिर सी बात है वो आपकी स्किन पे रिवर्ट होता है, वो दिखता ही है। जिसकी स्किन ग्लो करती है, स्किन अच्छी दिखती है, इसका मतलब उनका डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है। और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया हमारे ये जो साल्मोनेला टाइफी, मतलब जिससे टाइफाइड होता है या जिससे गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, एच पाइलोरिया, ये पैथोजिन के नाम है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर। टाइफाइड का इन्फेक्शन तो सबको पता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो उससे हमें प्रिवेंट करता है। तो ये इम्यूनिटी के लिए भी इतना ही अच्छा है। ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो एसिटिक एसिड से बनता है, वो एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टीज है। शरीर में जो टॉक्सिन बन रहे हैं वो शरीर के बाहर निकालने की प्रॉपर्टीज इस एसिटिक एसिड में भी है, और उसकी वजह से ग्लूकुरोनिक एसिड जो उससे बनता है उसमें है। तो वेस्ट एलिमिनेशन अगर शरीर के बाहर अच्छा होता है, तो अगर शरीर में वेस्ट सैचुरेट हो रहा है तभी कुछ बीमारियां होती है, अगर वेस्ट बाहर चला जाता है तो बीमारियां नहीं आती है। तो हमें एक प्रिवेंशन के तौर पर भी कंबूचा बहुत अच्छा काम करता है। कंबूचा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट सबको पता है कि वो फ्री रेडिकल्स को शरीर के बाहर
निकाल देना और वो मेंटेन करना, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म मेंटेन करना, ये काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। इसी के वजह से कंबुचा आप लेते हो तब आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। वेट लॉस में ये कैसा हेल्प करता है? वेट लॉस में ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है लोगों का, बहुत ऐसा दिखाई जाता है कि जिनको भी ओबेसिटी है या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है, तो उनका मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब रहता है। तो इसकी वजह से वेट लॉस नहीं कर पाते हैं वो लोग, या फिर उनका भी डिसीजेस है, पीसीओडी है, थायराइड है, वो रिवर्स नहीं हो पाता इन कारणों की वजह से। तो ये वेट लॉस में भी ऐसे ही है, इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बाकी हमने ये देखा ब्रेन और गट में ये कैसा काम करता है, इसकी वजह से ये मूड एनहांसमेंट का काम करता है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या फिर जो भी लोग इनसे स्ट्रेस के रिलेटेड, रोज उनको स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस होता है या किसी और भी स्ट्रेस रिलेटेड रहता है, तब ये इनमें कंबुचा बहुत अच्छा काम करता है। हेडेक, स्ट्रेस की वजह से जो हेडेक होता है, इसमें भी ये काम करता है। और एनर्जी बूस्टर तो ये पहले से ही है। तो हमें मेन ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज का प्रमाण हमें ज्यादा करना है और बैड बैक्टीरिया कम करने हैं, तभी हमारी गट हेल्थ और ओवरऑल बॉडी हेल्थ वो अच्छी रहती है। तो कंबुचा के बारे में बहुत लोगों को डाउट्स है कि कलर चेंजेस दिखते हैं कंबुचा के। तो ये कलर चेंजेस क्यों दिखते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शेयर किया है। तो ये कलर चेंजेस, कंबुचा एक नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस है, राइट। तो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस वो जितना अच्छा, जितना ज्यादा फर्मेंट होता है उतना वो, क्योंकि स्कोबी जो अंदर रहता है, किसी भी आप बाहर बाहर का कंबुचा अगर आपने देखा होगा किसी अलग कंपनी का या किसी और जगह का कंबुचा देखा है, तो कोई भी स्कोबी नहीं देता है उसके अंदर। हमने स्कोबी क्यों, स्कोबी का लेयर दिया है, क्योंकि उसके जो गुड बैक्टीरिया है वो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके, और इसकी वजह से हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो शुरू रहता है। तो कभी कभी में कलर भी चेंज कर दिखाई देता है, कभी लाइट दिखता है, कभी डार्क ब्राउन दिखता है। तो लाइट कंबुचा आपको दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइल्ड है, और वो माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस जब इनिशियल स्टेज में होती है तो थोड़ा लाइट ब्राउन दिखता है, और थोड़ा आगे आगे जाता है तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ जाता है। लेकिन ये कलर का चेंज जो है वो हमारा टेस्ट या क्वालिटी पे भी कोई चेंज नहीं आ जाता उसकी वजह से। जितना अच्छा मतलब कंबुचा उसको भी आपको दिखेगा उतना ही अच्छा है। मतलब ये टेस्ट में भी ऐसा ही होता है कि उसका टेस्ट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कंबुचा का कोई भी स्टैंडर्ड कलर नहीं है कि कंबुचा ऐसा ही दिखना चाहिए। हर एक लोगों को डाउट रहता है कि मैंने लास्ट टाइम जो कंबुचा लिया था उसका कलर ऐसा था, ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, ये कंबुचा थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है। तो ये उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से दिखता है। तो कंबुचा का कोई भी एक स्टैंडर्ड कलर नहीं है। तो ये डाउट आप पहले क्लियर कर दीजिए, आपको भी ये डाउट आया होगा या फिर आपने किसी से सुना होगा कि ऐसा होता है। और फिजीनेस के बारे में भी डाउट्स आते हैं लोगों को। फिजीनेस क्यों आता है कंबुचा के ऊपर, सबको पता है कि ये स्कोबी जो है, स्कोबी है फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है, और स्कोबी जो है, स्कोबी के अंदर जो ईस्ट है वो शुगर को कंज्यूम करता है, उनका ये फूड है, स्कोबी का फूड है जो शुगर उसमें डाला जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू ही रहती है, उसकी वजह से ये फिजीनेस आता है। तो कभी कभी माइल्ड कंबुचा होता है, फिजीनेस कम रहती है, और कभी कभी कंबुचा में फिजीनेस ज्यादा रहती है। तो कुछ भी इसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि फिजीनेस कितनी होनी चाहिए। तो फिजीनेस वो डिपेंड करती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर, और कभी कम फीज रहे और ज्यादा फीज रहे, वो दोनों चीजें अफेक्ट करती है। मतलब कोई भी अफेक्ट नहीं करता है उसमें, वो नॉर्मल है। अगर कंबुचा की फिजीनेस आपको लगता है कि अगर ज्यादा फिजीनेस हम ले या फिर कम फीज वाला हम ले, तो ऐसा कुछ इफेक्टिव उसका जो कंबुचा की क्वालिटी है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं रहता, क्वालिटी सेम ही रहती है, आपको उसका इफेक्ट सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें स्कूबी रहता है, उसके ऊपर आपको गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो अगर फिजीनेस भी ज्यादा रहता है और अगर कम भी रहता है तो वो इफेक्ट उतना ही देगा शरीर के ऊपर। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कंबुचा का फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है, फिजीनेस कम है या ज्यादा है, और फिजीनेस चेंज भी होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कंबुचा अगर आपको वैसा मिल जाता है वो उतना ही अच्छा इफेक्टिव है। और दूसरी बात ये है कि कंबुचा में कलर टेक्सचर वो क्यों चेंज होता है।
तो कलर टेक्सचर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस, और वो भी टेम्परेचर जो भी है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर ये डिफरेंसेस दिखता है। अभी आपको इमेजेस में दिखता होगा, ये बॉटल्स की इमेज दिख रही है राइट आपको, तो इसमें ये स्कोबी ज्यादा दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है। इसका मतलब ये माइल्ड है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जस्ट शुरू हुआ है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब ये यंगर है, और ये थोड़ा फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी स्कोबी है, स्कोबी का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो ग्रो करता है, स्कोबी नेचुरली ग्रो करता है बॉटल के अंदर भी। तो ये अगर आपको स्कोबी का लेयर अगर बढ़ रहा है ऐसा दिख रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि स्कोबी, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू ही है उसकी, तो ये नॉर्मलाइज लेवल पे है। तो आपको इस बात में कुछ डाउट नहीं लेना है कि अगर इसको भी आपको ज्यादा भी दिख रहा है तो ये नॉर्मल है कंबोचा के अंदर। ये ड्यू टू इट्स फर्मेंटेशन एंड ये स्कोबी का जो नेचर है ग्रो करने का, उसके ऊपर उसकी वजह से आपको ये दिख रहा है। कंबोचा के स्मेल के बारे में भी ऐसा होता है कि कभी कभी स्मेल भी आपको ऐसा लगता है, ये डिपेंड्स करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के उधर। माइल्ड स्वीटनेस जब रहता है तब स्मेल आपको वैसी लगेगी, और कभी कभी स्ट्रॉन्ग रहता है कंबोचा तभी भी स्मेल में डिफर करता है। लेकिन ऐसा होता है कि नेचुरली फर्मेंटेड प्रोसेस में स्वीट या टैंगी, ये दो टेस्ट आपको दिखाई देती है। पहले आप लेते हैं तो कभी कभी स्वीट लगता है, कभी कभी वो टैंगी, ज्यादा टैंगी लगता है। तो ये दोनों टेस्ट नॉर्मल है कंबोचा की जो टेस्ट लगती है, क्योंकि माइल्ड जो है वो ज्यादा स्वीटर लगेगा, क्योंकि इसको भी जो कंज्यूम करती है वहां की शुगर को, तो उसके बाद थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आपको लगेगा। ये दोनों चीजें नॉर्मल है, टेस्ट के में या ओडर में जो भी ये चेंजेस मिल जाती है आपको। और साथ ही में स्वीटनेस का भी ऐसा ही है, स्वीटनेस भी डिफर करती है टाइम टू टाइम। कभी माइल्ड स्वीट है और कभी स्ट्रॉन्ग, अब अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो स्वीटनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कंबूचा का टेस्ट भी अगर बदलता है तो ये नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डाउट हो रहा है कि ये कंबूचा का टेस्ट पहले मुझे ये लग रहा था अभी बाद में मुझे ये लग रहा है। ये बिकॉज ऑफ ये स्कोबी की वजह से लगता है, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से लगता है। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही है स्कोबी की, इसी की वजह से इस कंबूचा हमें इतना बेनिफिट्स दे रहा है। अगर सिर्फ वैसे विदाउट स्कोबी कंबूचा लेते हैं तो उसका कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमने स्कोबी का एक लेयर दिया गया है कंबूचा के ऊपर, और ये टेस्ट है, ओडर है, अपीयरेंस है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो आगे आपको ये स्लाइड में दिख रहा है, हमने ये डिवाइड किया है, ये जो है ये आपको कंबूचा दिख रहा है राइट, ये माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ऐसे हमने डिवाइड किया है राइट, माइल्ड वर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो ये 10 to 15 में फ्रेश कंबूचा ऐसा दिखता है, और 16 डेज के बाद कंबूचा ये जैसे डार्कर लेवल पे दिखता है। तो इसमें फर्मेंटेशन टाइम, शॉर्टर फर्मेंटेशन टाइम होता है माइल्ड कंबूचा में। फ्लेवर भी उसका स्मूथ होता है, इसमें देखिए ऐसा फ्लेवर दिखेगा, बोल्डर एंड रोबस्ट। शुगर में क्या होता है कि शुगर का भी कभी माइल्ड कंबूचा है, फ्रेश कंबूचा है तो शुगर का आपको टेस्ट ज्यादा लगता है, और स्ट्रॉन्ग कंबूचा में आपको शुगर का जो रेसिड्यूअल है ना वो कम दिखाई देता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को माइल्ड कंबूचा ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों को स्वीट लगता है, ज्यादा पसंद लगता है, तो वो ले सकते हैं। स्कोबी में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अगर माइल्ड कंबूचा है तो उसको भी आपको थिन लेयर दिखाई देता है, और जैसे कि कंबूचा स्ट्रांग होने लगता है तो थिकर लेयर बनता है, या फिर उसको भी इसके कॉलोनीज भी ग्रो होना शुरू कर देती है। ये कलर चेंज जो है ये नॉर्मलाइज है, ये कलर चेंज। फीज में भी ऐसा डिफरेंस दिखता है कि माइल्डर में फिजीनेस कम रहता है, और स्ट्रॉन्ग में फिजीनेस ज्यादा रहता है। तो आप माइल्ड भी कंबूचा ले रहे हो या फिर स्ट्रॉन्ग भी कंबूचा ले रहे हो, तो वो दोनों का फायदा उतना ही होता है। कलर चेंज दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एक साइड में राइट लाइट ब्राउन है और यहाँ पे डार्क ब्राउन है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस उसको भी जो डेवलप होता है उसकी वजह से ये कलर चेंजेस है। तो अब तक जो भी डाउट्स मुझे मेरी तरफ आते हैं लोगों के, वो डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। लेकिन अगर आपको और भी कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आगे मैंने कंबूचा के जो रिसर्च पेपर्स है, मतलब कंबूचा कैसे काम करता है गैस्ट्रिक अल्सर पे, हाई कोलेस्ट्रॉल पे, डायबिटीज पे, और ये कैंसर पे भी कैसे इफेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, ये कंबूचा के रिसर्च पेपर्स में ऑलरेडी मेंशन किया है। मतलब ये प्रूवन है, जो मैंने अभी आपको रिसर्च पेपर यहाँ पे मैंने
दिख दिख रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है, मतलब किसी ने बताना और खुद आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो ये अलग बात होती है, क्योंकि हमें वो प्रूवन अगर फैक्ट कोई दिखता है तो हम उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने कंबूचा लिया है, ट्राई किया, उसका रिजल्ट देखा है, उनको सबको तो वो पता ही है, राइट। तो एक रिसर्च पेपर मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। और ये दूसरा एक रिसर्च पेपर है, उसमें भी हमें इस कंबूचा के बारे में जानकारी दी है।